इंग्लैंड में राजतंत्र को कायम रखने के कारणों में नेक्स्ट है, सम्राट सरकार के लिए एक सूझवान सलाहकार, आलोचक एवं उत्साह का स्रोत सिद्ध होता है। लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में जो सरकारें हैं वो एक निश्चित समय के लिए बनाई जाती हैं, तो ऐसे में जो सरकारें हैं वो आती जाती रहती हैं, लेकिन जो सम्राट है वो जीवन भर राज सिंहासन पर आसीन रहता है और अपने इसी लंबे कार्यकाल के दौरान शासन संबंधी उसको इतना अधिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि वो सरकार के लिए एक सूझवान सलाहकार सिद्ध होता है। सम्राट हमेशा मंत्रियों के उत्साह का स्रोत भी सिद्ध होता है, क्योंकि मंत्रियों की जो अच्छी नीतियां होती हैं उनको वो प्रोत्साहित करता रहता है। सम्राट की जो राजनीतिक निष्पक्षता है, क्योंकि जो सम्राट है वो किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है, तो ऐसे में उसकी राजनीतिक निष्पक्षता के कारण ही उसके किसी कार्य या परामर्श को संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जाता। नीतियों संबंधी निर्णय करने से पहले जो मंत्रिमंडल है वो सम्राट को या तो लिखित रूप में विस्तार पूर्वक सूचना देते हैं या फिर प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से उन नीतियों के संदर्भ में सम्राट से विचार विमर्श करता है। तो ऐसे में बुद्धिमान और सूझवान सम्राट मंत्रिमंडल को अच्छी नीतियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। दूसरी ओर यदि राजतंत्र को समाप्त करके एक निर्वाचित राज्याध्यक्ष की व्यवस्था की जाए, माने एक राष्ट्रपति पद की व्यवस्था कर दी जाए, तो सरकार को उस निर्वाचित राज्याध्यक्ष से वह लाभदायक नेतृत्व, परामर्श और उत्साह प्राप्त नहीं हो सकेगा जो वर्तमान समय में इंग्लैंड के राजतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट है, इसमें सम्राट राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। सम्राट किसी दल का नेता नहीं है, ना ही किसी विशेष श्रेणी का प्रतिनिधि है। तो ऐसे में जब जब इंग्लैंड पर कोई संकट आया तो सम्राट की एक अपील ने ही लोगों के अंदर देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने की एक तीव्र भावना उत्पन्न कर दी। सम्राट सार्वजनिक समारोह हैं, जन कल्याण योजनाएं हैं, उनका औपचारिक उद्घाटन करता है। सम्राट के द्वारा जब इस तरह का औपचारिक उद्घाटन किया जाता है तो ऐसे में जो संबंधित अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, उनके मन में राष्ट्रीय लगन विकसित होती है। परमात्मा सम्राट को बचाए रखें, ये जो शब्द हैं ये वहाँ के लोगों के लिए राष्ट्रीय गान के समान हैं। जो निर्वाचित राष्ट्रपति है वो लोगों में राष्ट्रीय एकता की इस तरह की भावना विकसित नहीं कर सकता जो इंग्लैंड के लोगों के मन में सम्राट द्वारा विकसित की जाती है। तो ऐसे में जो सम्राट हैं इंग्लैंड की राष्ट्रीय एकता का भी एक महान प्रतीक है और इस प्रतीक को समाप्त करने से इंग्लैंड की जो राष्ट्रीय एकता है उसको भारी धक्का लग सकता है। नेक्स्ट है, इसमें इंग्लैंड का राजतंत्र लोकतंत्र विरोधी नहीं है। जहाँ तक लोकतंत्र के सैद्धांतिक पक्ष का संबंध है तो वो पैतृक राजतंत्र के सिद्धांतों से बिल्कुल भी मिलता नहीं है। माने दोनों जो हैं, लोकतंत्र और पैतृक राजतंत्र, ये एक दूसरे की विपरीत शासन प्रणालियां हैं। लेकिन इंग्लैंड में राजतंत्र के वास्तविक रूप का जब हम निरीक्षण करते हैं तो ये स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि जो इंग्लैंड का राजतंत्र है वो लोकतंत्र का विरोधी नहीं है। और हमारे इस विचार की पुष्टि इंग्लैंड की जो लोकतंत्रीय संस्थाएं हैं वो करती हैं। जैसे इंग्लैंड में जो कॉमन सदन है वो लोकतंत्र का प्रतीक है। कॉमन सदन के सदस्यों का जो चुनाव है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। कॉमन सदन और लॉर्ड सदन जब किसी भी विधेयक को पारित कर देती हैं तो विधेयक सम्राट के पास जाता है और सम्राट कभी भी उस पर अपनी वीटो पावर का, निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं करता। माने सम्राट कभी भी जो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय लिया गया उसमें बाधा नहीं बनता। तो ऐसे में इंग्लैंड में राजतंत्र का जो अस्तित्व है वो व्यवहारिक रूप में किसी भी पक्ष से अलोकतंत्रीय या लोकतंत्र का विरोधी नहीं है। तो ऐसे में इंग्लैंड में इस जो शताब्दियों पुरानी संस्था है इसको समाप्त करने से जो ब्रिटेन के लोग हैं उनको कोई
विशेष फायदा नहीं होगा। नेक्स्ट है, इसमें राजवंश सामाजिक नेतृत्व प्रदान करता है। 14वीं शताब्दी से लेकर अब तक जो सम्राट है और जो राजवंश के लोग हैं वो इंग्लैंड में लोगों को सामाजिक नेतृत्व भी प्रदान कर रहे हैं। राजवंश नैतिकता, कला, साहित्य और फैशन के मामलों में भी आदर्श स्थापित करता है, जो कि इंग्लैंड के लोगों के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य भी करते हैं। जैसे 1939 में जो राजकुमारी रोज, अब महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के नाम से ये जानी जाती हैं, और उसकी छोटी बहन राजकुमारी मार्गरेट, ये शाम को जब सैर के लिए जाते थे सभी, तो सिर पर हैट लेकर जाते थे। वहाँ ये परंपरा है कि सभी भी जो लोग हैं वो सैर के लिए जब जाते थे शाम को तो सिर पर हैट रख कर जाते थे। लेकिन इन दोनों बहनों ने बिना हैट पहने सैर पर जाना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो साधारण बच्चे थे उन्होंने भी इनकी देखा देखी सिर पर टोप रखना बंद कर दिया, इस प्रथा का त्याग कर दिया। तो इससे जो टोप बनाने वाले उत्पादक थे उनको काफ़ी हानि हुई, और उन्होंने राजवंश से प्रार्थना की कि वो राजकुमारियों को कहें कि वो फिर से सिर पर टोप लेकर सैर करने जाएं, ऐसे तो उनका जो उद्योग है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तो उत्पादकों की ये जो प्रार्थना थी वो राजवंश ने स्वीकार कर ली और राजकुमारियों को आदेश दिया कि वो आगे से सिर पर टोप रखकर ही सैर करने जाया करें। और जैसे ही राजकुमारियों ने ऐसा करना शुरू किया, बाकी बच्चों ने भी सिर पर टोप रखना फिर से शुरू कर दिया। तो इससे क्या पता लगता है कि इंग्लैंड में राजवंश, वहाँ के जो लोग हैं उनको सामाजिक नेतृत्व भी प्रदान करता है। नेक्स्ट है, इसमें सम्राट एक मध्यस्थ के रूप में। इंग्लैंड में सम्राट के पद का एक महत्वपूर्ण लाभ ये भी है, जो कि दलगत राजनीति के आधार पर निर्वाचित राष्ट्रपति से कभी प्राप्त नहीं हो सकता, कि जो सम्राट है वो कई बार एक मध्यस्थ के रूप में भी कार्य करता है, और अपनी निष्पक्ष और उच्च स्थिति के कारण वो राजनीतिक विवादों को निपटाने में सहायक भी सिद्ध होता है, क्योंकि वो किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व नहीं करता। इस कारण से उसके जो निर्णय हैं उनको सभी वर्गों के जो लोग हैं वो पूरे सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं, चाहे सत्ता पक्ष और विपक्ष में कोई मतभेद हो, चाहे कॉमन सदन और लॉर्ड सदन में कोई मतभेद हो। सम्राट का जो भी निर्णय है वो दोनों ही जो पक्ष हैं विवाद में उनको स्वीकार्य होता है। नेक्स्ट है, इसमें राजतंत्र खर्चीली संस्था नहीं है। राजतंत्र की संस्था को यदि इंग्लैंड में समाप्त कर भी दिया जाए तो ऐसे में इंग्लैंड को कोई आर्थिक पक्ष से भी लाभ नहीं होने वाला। यदि राजतंत्र के स्थान पर इंग्लैंड को गणतंत्रीय देश बना दिया जाए तो उसके लिए राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था करनी पड़ेगी। राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था के साथ ही माने चुनाव प्रबंध भी करवाने होंगे, चुनाव भी कराने होंगे। चुनाव पर जो खर्च होगा धन वो भी राजकोष से ही खर्च होगा, देश का ही धन उस पर खर्च होगा। इसके अलावा जो निर्वाचित राष्ट्रपति होगा उसको वार्षिक वेतन भी दिया जाएगा और सुविधाएं भी देनी पड़ेंगी। तो ऐसी अवस्था में ये जो सारा धन है जो वर्तमान समय में राजवंश पर खर्च किया जाता है उस धन से किसी भी मायने में कम नहीं होगा। और एक जो इंग्लैंड में अनुमान लगाया गया है कि इंग्लैंड की कुल आय का 1% से भी कम धन राजवंश पर व्यय किया जाता है। जब राजतंत्र इंग्लैंड के लिए खर्चीली संस्था नहीं है तो फिर इसे समाप्त करने से भी क्या लाभ है। और इसके अलावा जो महारानी है वो एक आम नागरिक के समान ही अपनी संपत्ति पर और अपनी आमदनी पर टैक्स भी अदा करती है। नेक्स्ट है, राजतंत्र इंग्लैंड के सर्वांगीण विकास में बाधा सिद्ध नहीं होता। इंग्लैंड का जो सर्वपक्षीय विकास है वो इस बात की पुष्टि करता है कि इंग्लैंड में राजतंत्र ने देश की प्रगति के मार्ग में कभी कोई बाधा उत्पन्न नहीं की। माने कॉमन सदन जिसमें कि जनता के प्रतिनिधि हैं
उन्होंने और लॉर्ड सदन ने मिलकर कोई विधेयक पारित किया जो कि जनहित में है, देश हित में है, विकास के लिए है, प्रगति के लिए है, तो सम्राट ने कभी भी उस पर वीटो पावर का प्रयोग नहीं किया और बाधा डालने की कोशिश नहीं की। जब राजतंत्र इंग्लैंड की सर्वपक्षीय प्रगति के लिए कोई रुकावट ही उत्पन्न नहीं कर रहा, तो फिर इसको समाप्त करके ब्रिटिश राष्ट्र को कोई लाभ नहीं हो सकता। माने कोई फायदा नहीं है कि ऐसी स्थिति को समाप्त किया जाए जिससे कोई नुकसान ही नहीं हो रहा। नेक्स्ट है ब्रिटिश वासियों में राजा के लिए प्रेम। इंग्लैंड में राजतंत्र को बनाए रखने का एक कारण इंग्लैंड के लोगों में अपने राजा के लिए पाया जाने वाला गहरा प्रेम भी है। इंग्लैंड के लोग राजा के बिना इंग्लैंड की राजनीतिक प्रणाली के विषय में सोच भी नहीं सकते। इंग्लैंड के लोग अपने राजा को अपने पिता के समान मानते हैं और उसके महल में बने रहने से खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। नेक्स्ट है बादशाही की उपयोगिता। इंग्लैंड में राजतंत्र को बनाए रखने का एक अन्य कारण इसकी अपनी एक उपयोगिता है। मान लो यदि कॉमन सदन के चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं मिलता या फिर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो राजा प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अगर दोनों दलों में से किसी भी राजनीतिक दल को, दोनों दलों के अलावा एक छोटे और राजनीतिक दल भी हैं, तो ऐसी स्थिति कभी आ जाए कि कॉमन सदन के चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिल पा रहा हो, तो ऐसे में जो सम्राट है अपने विवेक का प्रयोग करके किसी एक राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है जिस पर कि उसको भरोसा हो कि वह सदन में बहुमत सिद्ध कर पाएगा। प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो राजा प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। देश पर संकट आने पर वो सर्वदलीय बैठक बुला सकता है। मंत्रिमंडल यदि कॉमन सदन को भंग करने के लिए राजा को कहता है तो राजा मंत्रिमंडल की इस मांग के औचित्य का परीक्षण करता है और जरूरत पड़े तो मंत्रिमंडल की जो मांग है कॉमन सदन को भंग करने की, उसको मानने से वो इनकार भी कर सकता है। इसके अलावा वो दूसरे देशों में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व भी करता है। नेक्स्ट है भूतकाल को वर्तमान से जोड़ना। इंग्लैंड में जो राजतंत्र की उपयोगिता का एक कारण यह भी है कि यह भूतकाल को वर्तमान से जोड़ता है, इसलिए इंग्लैंड के लोग इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। भूतकाल का प्रतीक राजतंत्र माने सम्राट का पद और वर्तमान का प्रतीक लोकतंत्र, ये दोनों में एक सामंजस्य बिठाए हुए हैं। तो ऐसे में जो 1300-1400 साल पुराना इंग्लैंड का जो राजनीतिक इतिहास है वो भी अपनी एक पहचान बनाए हुए हैं और वर्तमान में जब लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है सभी देशों में, तो लोकतंत्र भी वहाँ विद्यमान है और दोनों में अच्छे से सामंजस्य बिठाकर एक नए रूप की जो राजनीतिक प्रणाली है वो इंग्लैंड ने विश्व को दिखाई है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक आधार पर। ऐतिहासिक आधार पर भी जो इंग्लैंड के लोग हैं वो राजतंत्र को बनाए रखना चाहते हैं। यदि इंग्लैंड के राजतंत्र के इतिहास को देखा जाए तो हम देखेंगे कि इंग्लैंड में राजतंत्र ने हमेशा ही बहुत सराहनीय कार्य किए हैं। कभी भी राजवंश ने अपने निजी हितों की अपेक्षा जो सार्वजनिक हित है उनको कम महत्व नहीं दिया, हमेशा ही सार्वजनिक हितों को अधिक महत्व दिया है। इस कारण से जो इंग्लैंड के लोग हैं वो राजतंत्र को बनाए रखने में गर्व का अनुभव करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड में राजतंत्र को समाप्त करने का कोई औचित्य नहीं है, कोई कारण नहीं है, क्योंकि जनता सम्राट के पद से प्रेम करती है, जनता सम्राट को अपने पिता के समान मानती है, उसके परामर्श को महत्व देती है और साथ ही साथ जो इंग्लैंड में जो राजतंत्र है वो वर्तमान में निरंकुश राजतंत्र ना होकर सीमित राजतंत्र है, जो कि अपनी किसी भी कार्य के लिए
अपनी स्वेच्छाचारी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते, बल्कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही जो सम्राट है वो कार्य करता है। तो ऐसे में इस सीमित राजतंत्र ने लोकतंत्र के साथ सामंजस्य बिठा दिया है और हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड में राजतंत्र का लोकतंत्रीयकरण कर दिया गया है, जो कि अपने आप में एक आदर्श लोकतंत्र बन गया है। धन्यवाद।